हेलो एवरीवन। जब हवा में नमी बढ़ जाती है, स्पेशली बारिश के दिन होते हैं या सर्दी के मौसम में देखा जाता है अक्सर दाद हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने ज़्यादा हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन कई जगह पर हो सकते हैं, कई लोगों को सिर पर हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं, लेडीज़ में वेजाइनल एरिया के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, बार बार ये समस्या ना आए, क्या हम घरेलू आयुर्वेदिक उपचार इसमें कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार नुकसान भी कर जाती है। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारी आने वाली वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अक्सर देखा जाता है बरसात के दिनों में या जब शरीर में गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं तो उस समय फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनमें देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन एक बार ठीक भी हो जाए तो दोबारा फिर हो जाते हैं। लोग इनके लिए तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, कई लोग स्टेरॉइड्स तक का इस्तेमाल करते हैं। एक बार ठीक होने के बाद ये फंगल इन्फेक्शन दाद, खाज, खुजली दोबारा होनी शुरू हो जाती है। पर्सनल हाइजीन ना रखने के कारण, साफ सफाई का ध्यान ना रखने के कारण भी देखा जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा हो जाते हैं। अगर शरीर में एक हिस्से में कहीं दाद या खाज खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है, अगर वही हाथ खारिश करने के बाद दूसरे हिस्से में अगर स्पर्श कर लिया जाता है, टच कर लिए जाते हैं तो उन्हीं से देखा जाता है ये आगे बढ़ती जाती है और हिस्सों में भी हो जाती है। एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में भी हो जाते हैं। स्किन के ऊपर होने वाले फंगल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर देखा जाता है स्किन जहां पर वो फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पर या तो चकत्ते बन जाते हैं, ये शुरू में लाल हो सकते हैं, बाद में सफ़ेदी लिए वाइटिश कलर के हो जाते हैं, पूरे रिंग की तरह होते हैं, सर्कल की फॉर्म में होते हैं। दाद जो होते हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं और जब ये पुराने हो जाते हैं तो इनको ठीक करना और भी मुश्किल हो जाता है। शुरुआती अवस्था में शुरुआत में ही अगर हम खान पीन के परहेजों का ध्यान रखते हैं और साथ में जो हम औषधियां हैं इनका नियमित प्रयोग करते हैं तो शुरुआती अवस्था में ही अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो हम आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से और बार बार होने की समस्या से बच सकते हैं। तो आयुर्वेद में हम फंगल इन्फेक्शन से होने वाले दाद, खाज, खुजली से कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो जहां पर आपको दाद, खाज, खुजली हुई है उसे बार बार आप नाखूनों से या हाथ से उसको टच करना बंद करें। खारिश हो तो भी आपको कम करनी है, क्योंकि वो हाथ अगर दूसरी जगह लगते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। साफ हाथों से अगर आपको टच भी करना हो तो वो आप करें और उसके बाद हैंड वॉश कर लें। घर के पास बकाइन आसानी से मिल जाती हैं। स्किन के अंदर होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बकाइन, जिसको कि डेग भी बोलते हैं, नीम की तरह का पेड़ होता है, महानिम्ब भी जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते काफ़ी कारगर होते हैं। जहां पर फंगल इन्फेक्शन हो उस एरिया को बकाइन के पत्तों को उबाल कर वो काढ़ा जो बनता है वो बकाइन के पत्तों के पानी से अगर धोया जाता है तो वो एरिया जो होता है क्लीन हो जाता है। नेचुरल एंटी फंगल का वो काम करता है और ये इसको वॉश करने के लिए, इसको जो डिसइंफेक्ट करने के लिए बकाइन का पानी काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को बकाइन ना मिल पाए ऐसे में आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक दवाएं जो रखता है पंसारी, वहाँ से टंकण भस्म ले आएँ। उसका 1 चम्मच अर्थात 5 ग्राम जो है 5 लीटर पानी की थोड़े हल्के गुनगुने पानी के अंदर डालें। तो उसके बाद उससे आप जो एरिया है जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, खारिश, खुजली है, अगर वहाँ पर आप वॉश करने के लिए वो टंकण वाला पानी इस्तेमाल करते हैं या बकाइन वाला पानी, दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल करें तो उससे वो एरिया पूरी तरह से क्लीन हो जाता है और इन्फेक्शन की हीलिंग जल्दी होती है। तो इस प्रकार ये नेचुरल एंटी फंगल का काम करते हैं। उसके बाद आप इस पर एक पेस्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एलोवेरा जेल का, जो आप फ्रेश एलोवेरा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है।
उसका आप अंदर का पल्प निकाल लें, उसको आप थोड़ा सा मैश कर लें। एलोवेरा को पहले ताज़े पत्ते हैं उनको अच्छे से धो लें, थोड़ी देर उसको खड़ा कर दें, पीले रंग का पदार्थ निकल जाता है जो कि सल्फर लिए होता है। उसके बाद थोड़ी देर उसको रख दें और फिर धो के उसके अंदर का पल्प आप निकाल लें। एलोवेरा जेल आप ले लें और नीम के पत्ते ले लें, नीम के पत्तों को ग्राइंड कर लें और वो पेस्ट बन जाता है। और उसमें थोड़ा सा पूजा वाला कपूर जो आता है, आपके नज़दीकी पंसारी से आपको मिल जाएगा, पूजा का कपूर, नीम के पत्ते और एलोवेरा जेल। तो पूजा के कपूर की एक टिक्की लेकर उसको आपको थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लें, उसके बारीक पाउडर बना लें। और इन तीनों का जो पेस्ट होता है, अगर जहाँ पर आपको दाद है, खारिश है, खुजली है या स्किन का जो भी फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप अच्छे से इसको अप्लाई करते हैं, दिन में 2 बार लगाते हैं, तो उससे देखा जाता है इस खारिश खुजली में, फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी लाभ होता है। हाँ, ध्यान रखना है, साथ में बताई हुई सावधानियां आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। जिनको फंगल इन्फेक्शन में स्किन के अंदर दाद हो जाते हैं, ऐसे में इमली के बीजों को नींबू के रस के साथ थोड़ा सिलबट्टे पर घीस लें और वो अगर लगाया जाता है तो शुरुआती हालत की दाद, खारिश, खुजली है उसमें काफ़ी आराम देता है। तो बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन को बचने के लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी के अंदर गंदगी रहेगी, डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी बॉडी, तो उससे बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। हमें खान पान में परहेज, हमारे आसपास की साफ़ सफाई, हमारे कपड़ों की, बिस्तर की साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। जिनको फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। इस समय मुल्तानी मिट्टी या अदर नेचुरल अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है या जो लंबी बीमारी से परेशान है या जिन्होंने बहुत सारी दवाएं खाई हैं, अक्सर देखा जाता है उनके वो भी साइड इफ़ेक्ट के रूप में फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उनको इम्यूनिटी बूस्टर गिलोय का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वह इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी और बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शंस को भी रोकती है। ताज़ी गिलोय मिल जाए या फिर गिलोय की टैबलेट, कैप्सूल्स, किसी भी रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। जिनको फंगल इन्फेक्शन रहते हैं उनको ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीठे का इस्तेमाल किया जाता है तो देखा जाता है फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मार्केट की खुली चीज़ों का भी इस्तेमाल जिनको फंगल इन्फेक्शन रहता है उन्हें कम करना चाहिए। दिन में नहाने के बाद 2-3 बार कपड़े जो है अपने चेंज करने चाहिए, वही कपड़े दोबारा नहीं पहनने चाहिए। सिर्फ शरीर को भी अच्छे से सुखाकर उसके बाद कपड़े पहनने चाहिए। अगर शरीर में गंदगी रहती है, डिटॉक्सिफाई नहीं होता है तो बार बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए ब्लड प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद है। नेचुरल ब्लड प्योरीफायर जैसे मुलेठी आदि का इस्तेमाल किया जाए, काफ़ी फायदेमंद है। उम्मीद है स्किन के ऊपर होने वाले फंगल इन्फेक्शन से संबंधित ये जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाले वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ।